हेलो एवरीवन। इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है जो 2023 के एसएससी जेई सीवीटी 1 में आए हुए थे। ये 9 अक्टूबर का पेपर है, उसमें से लिए है मैंने क्वेश्चन ही। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एज पर IS 3495 पार्ट 3 1992, soluble salt if present in bricks will cause efflorescence on the surface of brick if the white deposit cover about 10% of the surface, the efflorescence is said to be। देखो, ये बोल रहा है जब सॉल्युबल साल्ट होंगे ब्रिक में तो क्या होगा, एफ्लोरेसेंस होगा। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, वाइट डिपॉजिट होते हैं। एक्चुअली जो हमारा सरफेस एरिया होता है ब्रिक्स का हो सकता है या कंक्रीट का हो सकता है, जब इसमें साल्ट ज़्यादा होता है तो एफ्लोरेसेंस होता है। मतलब इसमें वाइट पैचेस आपको देखने मिलते हैं उसके सरफेस में। तो ये वाइट पैचेस है पूरे एरिया का। अगर 10% है तो उसको क्या बोलते हैं पूछ रहा है। तो ये जो नील है, जब बिल्कुल भी वाइट पैचेस नहीं होंगे, 0%, 0% को बोलते हैं नील। जब 0 से 10% कवर हो जाएगा एरिया तो उसको बोलेंगे स्लाइट। मॉडरेट, जब 10 से 50% एरिया कवर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मॉडरेट। और जब मोर देन 50% कवर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हैवी। तो ये कवर अबाउट 10% बोला है, तो स्लाइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है नील, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी, सीरियस। जब बहुत हैवी डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सीरियस। ठीक है, या अप टू 50% है, 10 to 50 है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग। देखो, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोल रहा है, ये क्या होता है, इसमें हमको एक वाटर कंटेंट निकल के आता है। आपको याद होगा पी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये टेस्ट किससे होता है, ये टेस्ट हम करते हैं विकेट अपरेटस से। तो वो इसमें वाटर कंटेंट निकल के आता है पी। फिर इसी वाटर कंटेंट के हिसाब से हम इनिशियल सेटिंग टाइम, जब यहाँ पे दिखा हुआ है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, उसी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो वाटर आता है ना पी, उसके हिसाब से यहाँ पे 0.85 पी लेके ये दोनों टेस्ट करते हैं हम। तो ये तीनों टेस्ट जो होते हैं, ये तीनों टेस्ट किए जाते हैं विकेट अपरेटस से। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पे लिस्ट में रखा है। एक फाइननेस टेस्ट। देखो, फाइननेस टेस्ट क्या है। देखो, सीमेंट हमारे पास है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, इनका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमको मिलेगा, मतलब उतना ही हमारा फास्ट होगा हाइड्रेशन होगा उतना ही फास्ट होगा। तो इसलिए हम फाइननेस उसकी निकालते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें हमको सरफेस एरिया के फॉर्म में इसमें रिजल्ट आते हैं। एक्चुअली मीटर स्क्वायर पर केजी में हमको मिलता है। और सीव टेस्ट करते हैं हम। ये आई एस 9 सीव होती है उसमें। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ये लीच एटलियर फ्लास्क यूज़ करते हैं। ये सब याद रखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है लीच एटलियर फ्लास्क। एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक फ्लास्क होता है, उसमें हम 64 ग्राम सीमेंट हम उसमें लेते हैं और केरोसिन मिलाते हैं। ठीक है, उससे कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम उसमें निकलता है उसके बाद। और एक है साउंडनेस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करते हैं लीच एटलियर टेस्ट। देखो, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लीच एटलियर फ्लास्क, फ्लास्क ध्यान रखना। फ्लास्क बोलेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, और लीच एटलियर टेस्ट बोलेगा तो साउंडनेस टेस्ट। क्या होता है, इसमें हम निकालते हैं एक्सपांसन। जो सीमेंट के अंदर जो लाइम लाइम और क्या मैग्नीशियम होता है, वो उनका एक्सपांसन कितना होने वाला है, ये हम साउंडनेस टेस्ट से निकालते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपांसन होगा उतनी खराब सीमेंट कहलाती है। तो अगर लाइम मतलब कैल्शियम, अगर लाइम के कारण अगर हमको निकालना है तो वो हम उसमें यूज़ करते हैं लीच एटलियर। और लाइम और मैग्नीशियम दोनों के कारण निकालना है तो हम उसमें यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर आर ऑल्सो कॉल्ड। सुपर प्लास्टिसाइजर ये क्या है, दिस इज अ एडमिक्सचर। ये क्या है, ये एडमिक्सचर है। देखो, एडमिक्सचर के यहाँ टाइप मैंने लिखे हुए हैं। ये एडमिक्सचर क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर होता है एक, सुपर प्लास्टिसाइजर होता है जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक रिटार्डर होता है, एक्सेलरेटर होता है,
एयर इंट्रेंड होता है। देखो सुपर प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर ये क्या करते हैं, देखो मान लो कोई हमारे पास कोई सीमेंट है, ठीक है, हमने इसमें 200 लीटर हमने इसमें वाटर मिलाया, और हमको जो इसका स्लम्प मिला, ये हमको मिला 50 mm, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमने इसी सीमेंट इसी वाटर के साथ हमने इसमें मिला दिया एडमिक्सचर, जो हमारा प्लास्टिसाइजर है, तो वो क्या होगा, वो ये हमको 200 mm में 200 लीटर में 50 mm का स्लम दे रहा था। एडमिक्सचर प्लास्टिसाइजर मिलाने के बाद ये हमको करीब 180 लीटर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये मतलब कम पानी में भी हमको ये बराबर स्लम दे देगा। मतलब एक तरीके से इसने वाटर को रिड्यूस कर दिया। तो ये दोनों होते हैं वाटर रिड्यूसर। तो जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है उसको बोलते हैं हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। रिटार्डर क्या करता है, रिटार्डर उसके हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, ठीक है। एक्सेलरेटर क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसके हाइड्रेशन प्रोसेस को और फास्ट कर देता है। एयर इंट्रेंड एडमिक्सचर, तो ये भी होते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, वर्केबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट, ऊपर हम बात कर रहे थे सीमेंट में लैब टेस्ट की, फील्ड टेस्ट क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू द फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड इन बैग ऑफ सीमेंट इट शुड गिव यू हॉट फीलिंग। देखो आप अगर सीमेंट के अंदर हाथ डालोगे तो वो आपको हॉट फीलिंग देना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। देखो हॉट फीलिंग कब आएगी, हॉट फीलिंग, तो हॉट फीलिंग आएगी जब वहां पे हीट होगी। और हीट कब आएगी, जब सीमेंट सीमेंट प्लस मॉइस्चर जब होता है ना, मॉइस्चर ये वाटर होता है, जब सीमेंट में मॉइस्चर मिलता है तब वहां पे हीट आती है। मतलब अगर आपको हीट फील हो रही है हाथ में, अगर आपको, मतलब वहां पे मॉइस्चर है, वहां पे मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर होना चाहिए सीमेंट में, नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हमको हॉट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन एडल्ट्रेशन टेस्ट, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन एक्चुअली ये इम्प्योरिटी आप बोल सकते हैं इसको। एडल्ट्रेशन टेस्ट, टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील रब बिटवीन द फिंगर्स, रब करेंगे, इट शुड गिव यू अ स्मूथ फीलिंग एंड नॉट अ ग्रिटी फीलिंग। जब आप रब करोगे तो आपको बोल रहा है कि आपको स्मूथ फील होना चाहिए, ग्रिटी मतलब दरदरा फील नहीं होना चाहिए। स्मूथ फील कब होगा, जब सीमेंट के जो पार्टिकल्स है बहुत फाइन होंगे, हाँ ठीक है, तब होगा स्मूथ। तो और ग्रिटी फीलिंग कब होगा, जब वो पार्टिकल फाइन नहीं होंगे, अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई होगी सीमेंट, तब वो आपको दरदरा ग्रिटी फील करेगी। तो उसके पार्टिकल फाइन होने चाहिए, तो इसका स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू, सेकंड वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ लॉग ऑफ ऑफ वुड अगेंस्ट अ शार्प नाइफ ऑफ रोटरी कटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड क्या होता है, जो ऐसी वाली वुड्स होती है ना, उसको बोलते हैं लॉग ऑफ वुड, ठीक है। तो एक लॉग ऑफ वुड है, उसको क्या बोल रहा है, रोटेट करके हम कट कर रहे हैं, किससे, शार्प नाइफ से। हमने लॉग ऑफ वुड को लिया, रोटेट करवा रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसी शार्प नाइफ हमने लगा दी, तो क्या होगा, एक कुछ सीड के फॉर्म में हमको यहाँ पे कुछ मिलेगा, इस इस वुड का, ठीक है। तो जो ये जो थिन सीड मिलेगी ना, इसी को बोलते हैं विनर्स, उसको बोलते हैं विनर्स। तो यहाँ पे साथ में दिया हुआ है। तो इसकी जो थिकनेस होती है सीट की 0.4 से 6 mm तक की थिकनेस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं विनर, तो इसका आंसर हो जाएगा विनर। और प्लाईवुड क्या होता है, ये जो हमको विनर मिला है, इसी विनर को हम जब एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे 90 डिग्री में, एक के रेजिन का डायरेक्शन इस साइड होगा, एक का उसके अपोजिट 90 डिग्री में होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक, और उसको हम प्रेस करेंगे तो हमें कॉम्पैक्टेड फॉर्म में एक वुड हमको फॉर्म होगी, इसको बोलते हैं प्लाईवुड, ठीक है। और बैटन बोर्ड और लेमन बोर्ड, इसके लिए यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है।
देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, प्लाईवुड में हमने थिन शीट्स ली हुई थी, ठीक है। उनको हम प्रेशर से कंप्रेस कर रहे थे और हमको एक कॉम्पैक्टेड, हमको एक वुड मिल रही थी, इसको बोल रहे थे प्लाईवुड। अब हमने क्या किया, इस सीट को नहीं ले रहे हैं, अब हम एक छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। साइज दिया हुआ है 8 mm तक, अगर हम ले रहे हैं और ऊपर से हम सीट से कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लेमन बोर्ड। और अगर हम इसी जो हमने जो ये ब्लॉक लिए, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 25 mm तक कर देंगे, ऊपर सीट से कवर कर देंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे प्रेशर, तो हमको एक सीट जो हमको वुड मिलेगा, इसको बोलेंगे ब्लॉक बोर्ड। इसको ब्लॉक बोर्ड भी बोलते हैं, ब्लॉक बोर्ड। और जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, बैटन बोर्ड, ये भी बोलते हैं इसको, तो बैटन बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर मार्क किया कि नहीं किया, किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग की प्रोसेस कौन सी पूछ रहा है, पंपिंग टेक्निक, हाइड्रोवॉल मेथड, टॉगल बैग मेथड, बैग्ड कंक्रीट मेथड। ये सभी मेथड होती है अंडर वाटर कंक्रीटिंग की। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, कुछ जो मेथड्स हैं देख लो आप। ट्रीमी मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फ्लोएबल कंक्रीट यूज करते हैं, ये पूछता है कई बार इसके नाम से। ट्रीमी मेथड, पंपिंग टेक्निक, हाइड्रो वॉल्व मेथड, न्यूमेटिक वॉल्व, स्किप मेथड, टिल्टिंग पैलेट, बार्ज मेथड, प्रीप्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट, टॉगल बैग, बैग कंक्रीट। ये सब जो है ये अंडर वाटर कंक्रीटिंग की मेथड है। इसको याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द पार्टिकल बोर्ड कंस्ट्रक्शन बाय प्रेसिंग द पैरेलल प्लेट प्रोसेस, पैरेलल प्लेट, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ वुड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये जो पार्टिकल होता है ये 0 डिग्री में होता है, याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखो इसको। देखो, जो प्लाईवुड में हम सीट्स लगाते हैं ना, जो हमारी सीट्स होती हैं, उनका ओरिएंटेशन 90 डिग्री में होता है, लेकिन इसके जो रिस्पेक्ट में जो पूछ रहा है, ये जो हमारी प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज नहीं करना, ये पूछ रहा है। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे सल्फेट सल्फेट अटैक का खतरा होता है। सल्फेट अटैक का खतरा कहाँ पे होगा, जहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट होगा। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तो यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट है, यहाँ पे हम नहीं कर सकते यूज, सॉरी, यहाँ पे यूज करते हैं, वो बचाने के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं। डैम्स। थर्ड है मरीन स्ट्रक्चर। देखो, मरीन मतलब यहाँ पे हमारा सी वाटर आ गया, तो सी वाटर में क्या होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो साल्ट जो होते हैं तो वहाँ पे सल्फेट भी होता है, तो यहाँ भी यूज करेंगे इसका। तो उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ बेसमेंट। देखो, जब अंडर वाटर अंडरग्राउंड की बात होती है, तो वहाँ पे सल्फेट के प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ भी यूज करते हैं इसको। तो डैम्स में हम यूज नहीं करते, इसका आंसर हो जाएगा डैम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रीज बिलोंग टू द एंडोजेनस ट्रीज। एंडोजेनस, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोजीनस और दूसरा होता है एंडोजीनस। एक्सोजीनस होता है जो बाहर के साइड में बढ़ते हैं, मतलब जो आपका वुड है, ठीक है, ऐसी वुड है, अगर जिसमें ऊपर बार्क होती है ना, उस बार्क को आप निकाल के देखोगे तो आपको एक न्यू न्यू वुड दिखेगी फॉर्म होती हुई, तो वो होता है एक्सोजीनस वुड। एंडोजीनस क्या होता है, ये सेंटर में यहाँ पे न्यू वुड आपको मिलेगी। तो जो एंडोजीनस है, बैम्बू है, बैम्बू में ना आपको बार्क मिलेगी,
ना आपको बाहर में नई न्यू वुड मिलेगी। इसका आंसर है बैम्बू। बाकी देवदार ये कॉनिफर है, ये भी एक एक्सोजीनस है। पाइन भी एक्सोजीनस है और ओक भी एक्सोजीनस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस पेंटेड बाय ब्लैंक साइन like radium dials after the source of light has been cut off। तो देखो जब भी साइन सानी सरफेस की बात आएगी, जब भी हार्ड सरफेस की बात आएगी, जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात आएगी, जब भी इम्परवियस इम्परवियस सरफेस की बात आएगी, ये सभी हमको प्रोवाइड करता है इनेमल पेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इनेमल पेंट। ऑयल पेंट क्या होता है? ऑयल पेंट में जो हमारा व्हीकल होता है पेंट का, वो ऑयल होता है। फॉर एग्जाम्पल लिंसीड ऑयल हो सकता है, टंग ऑयल हो सकता है। प्लास्टिक पेंट भी इसी के जैसा होता है, बस इसमें ड्रायर वगैरह होते हैं, जल्दी ये सूखता है, जल्दी ड्राई होता है। इमल्सन पेंट ये हमारा वाटर बेस्ड पेंट होता है, वाटर बेस्ड पेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया, पढ़ सकते हैं आप। ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट में क्या होता है, जो उसका व्हीकल होता है, बेस एंड व्हीकल व्हीकल होता है, लिंसीड ऑयल है, टंग ऑयल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? बैम्बू कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर स्कैफोल्ड। देखो स्कैफोल्ड जो लगाते हैं हम, बैम्बू को यूज करते हैं, सही बात है। ब्रिजेस, बैम्बू से ब्रिजेस भी बनाते हैं, भी सही बात है। हाउसेस एंड बिल्डिंग। तो स्टेटमेंट हमारा पहला सही है। क्यों? हम स्कैफोल्ड में यूज करते हैं बैम्बू को, ब्रिजेस भी बनाते हैं उससे, और हाउस बिल्डिंग में भी यूज करते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। बैम्बू लाइक वुड इज अ नेचुरल कंपोजिट मटेरियल इन अ लो स्ट्रेंथ टू वेट। लो क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ टू वेट। क्या बोल रहा है ये? स्ट्रेंथ टू वेट रेशो लो बोल रहा है। देखो, जो वेट होता है ना बैम्बू का, ये होता है लो। तो जब वेट उसका लो होगा तो ये जो रेशो निकल के आएगा ये वाला, ये हो जाएगा हाई। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बैम्बू का होना, लो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, कैन नॉट बी यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर। यूज तो होता है, ठीक है, यूज होता है ये स्ट्रक्चर में, देखो दिखाया भी है नीचे मैंने, ये यूज हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी आपको एमटेक वाले थीसिस करते हुए मिलेंगे इस पे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड वाला गलत है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ टिम्बर रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पस। टिम्बर का क्वेश्चन फिर से आ गया। कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए टिम्बर यूज रिकमेंडेड पूछ रहा है। whose modular plasticity is being is in bending is about 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ क्लासिफाइड एज। देखो ये पूरी लिस्ट है, इसको याद कर लो आप। ग्रुप सी से चालू होता है एक्चुअली ये 5.6 से लेकर अगर 9.8 के बीच में है तो उसको बोलते हैं ग्रुप सी। 9.8 से 12.5 इसको बोलेंगे ग्रुप बी, और 12.5 से ज़्यादा इसको बोलेंगे ग्रुप ए। तो ग्रुप डी एक्चुअली होता नहीं है। तो ये कि ये ग्रुप सी में क्या आ रहा था? 5.6 से 9.8 आ रहा था। ग्रुप बी में क्या आ रहा था? 9.8 से 12.5 आ रहा था। ग्रुप ए में क्या आ रहा था? 12.5 और उससे ज़्यादा। तो ये बोल रहा है अबाउट 12.5, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए से सेकंड वाला ग्रुप ए। तो यही थे क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।